नहाने के बाद सुनो और वक्ता जो बैठे थे जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी, उन सबके सामने मेरा पूछना ऐसे समझो जैसे सूरज को एक छोटा सा दिया दिखाने की वाली मैं बहुत छोटा सा है। बात सियासत की है, सियासत का मंच है तो सियासत की ही बात होगी, लेकिन तालीम की बात हुई तो तालीम की बात पर मुझे बहुत देर सोचता रहा मैं, और मेरी आंखों के अंदर से आंसू आने लगे। उसकी वजूहात ये रही कि सन 90 में मेरे वालिद को कैंसर हो गया। मैं ऑल इंडिया में जाया करता था, डॉक्टरी के चंद और जानता था, वहां डॉक्टरों से बात किया करता था हिंदी में, वो बात करते थे इंग्लिश में, मैं उनकी सब बातों को फॉलो कर लिया करता था और जवाब उनको हिंदी में दिया करता था। तो मैं तब ये सोचता था कि काश मैं भी इंग्लिश पढ़ा हुआ होता तो मैं भी आज इनसे इंग्लिश में बात करता। ये दर्द मेरे अंदर थे और हमारे इस दर्द को दूर किसने किया? इस दर्द को माननीय सांसद बाबू मुल्ताज साहब ने हमें CBSE स्कूल देकर इस दर्द को दूर किया। और जैसे ही स्कूल खुला सबसे पहले मैंने अपनी बेटी का एडमिशन कराया। आज मेरी बेटी BSc नर्सिंग करी और इंग्लिश में बात करती है, मुझे बड़ी खुशी होती। तो ये था तालीम का बात आई तो सियासत में पूरे क्षेत्र के अंदर हमारे हमने देखा पार्टियाबाजी बनी हुई, हर राज्य एक दूसरे से लड़ रहा था, खानदान खानदान से लड़ रहा था, भाई भाई से लड़ रहा था। उन सबको बिठाकर एक साथ खाना खिलाने का काम, एक दस्तरखान पर बैठने का काम, उनमें प्यार मोहब्बत लाने का काम किसने किया? माननीय सांसद बाबू मुल्ताज साहब ने किया। आज अपने क्षेत्र में चले जाओ, कहीं कत्लेआम नहीं हो रहा, कहीं गोलियां नहीं चल रही, कहीं हल्की फुल्की बात हो जाए वो पारिवारिक मामले सभी करती, कोई बड़ी बात। इसके बाद आता है सियासत का मामला। जब सियासत में माननीय सांसद बाबू मुल्ताज साहब ने अपने बेटे को चुनाव लड़ाया, हम सबने, आपने सबने मिलकर चुनाव लड़ाया, पूरे कस्बे ने चुनाव लड़ाया। सांसद जी ने उससे पहले अपने कस्बे को, अपने क्षेत्र को विकास की पटरी पर विकास दिया, लेकिन जैसे ही चेयरमैन बने तो चेयरमैन सलमान ने संपूर्ण कस्बे को विकास की गति, धीमी गति थी जो, उस गति को इतनी तेज कर दिया कि आज आप पूरे कस्बे की किसी भी गली गली में चले जाएं, हर एक गली आपको साफ सुथरी बनी हुई मिलेगी, हर जगह आपको लाइट मिलेगी। लाइट अभी खराब हो जाए 2 मिनट में फोन होता है, शानू ऐसा हो गया, शानू भाई कहते हैं आया मैं और एकदम लाइट सही हो गई। हमारे यहाँ एक तालीम का एक इदारा बना जो लड़कियों का स्कूल कहलाता है, वो स्कूल अब से पहले भी था, बहुत सारे मंत्री भी आए, बहुत सारे नेतागण भी आए, लेकिन उसके अंदर हमारी बहन बेटियां फर्स्ट में ही बैठा करती। अब विकास के मुद्दे आते हैं, लोग पूछते ना क्या विकास के पास आते, हम मोबाइल को देखते हैं, मोबाइल में आता लिखा हुआ कि आपने के एजेंडे में ये काम किया, आपने क्या क्या काम करे। तो हम लोग उस विकास की बात करेंगे, हम लोग उस एजेंडे की बात करेंगे। तो हम सबसे पहला हमारा ये था कि स्कूल के अंदर लड़कियों को फर्नीचर दिया जाएगा। आपसे पहले किसी ने फर्नीचर नहीं दिया, ये फर्नीचर किसने दिया? माननीय सांसद बाबू मुल्ताज ने अपनी जेब से भी लड़कियों को बैठने के लिए फर्नीचर दिया। सबसे पहला काम फर्नीचर। हम बाहर जाएं, अपने लोगों से कहें कि भाई फर्नीचर किसने दिया? हमने दिया। हम भी पूरे कस्बे में जो माननीय सांसद बाबू मुल्ताज साहब से जुड़ा हुआ है, उन सब ने इसको दिया। बहुत गरीब, मजदूर, मजलूम, और सबसे ज्यादा गरीब और मजलूम को पता लगा उस दर्द का जब कोविड चल रहा था। तो कोविड में जब कोई जाने के लिए तैयार नहीं था, तब माननीय सांसद बाबू मुल्ताज साहब के बेटे और उनके द्वारा दी गई एम्बुलेंस और उस पर चलने वाला ड्राइवर जो आप ही का बेटा था शाहरुख, उसने वो मेहनत की, वो हक अदा किया कि एक एक आदमी को लेकर गया और एक एक आदमी का इलाज कराया। सुबह देखी ना शाम देखी ना रात देखी, एम्बुलेंस आपको दी, आप मीन्स हमें दी। उसके बाद अंतिम यात्रा वाहन दिया गया, कब्रिस्तान दिए गए। जब तालीम के लिए सब परेशान थे, लाइब्रेरी के लिए हमें माछड़ा या कहीं और जाना पड़ता था, उस दर्द को भी माननीय चेयरमैन सलमान ने दूर किया और हमें एक लाइब्रेरी दी, बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी। कस्बे की पहचान होती है कि क्या है हमारा चिन्ह, लखनऊ की मिट्टी
राजधानी किठौर है, लेकिन किठौर की कोई पहचान नहीं थी। इसी 5 साल के अंदर चेयरमैन सलमान मुल्कान ने हमें किठौर के अंदर एक ऐसा आलिशान विशाल गेट दिया, जिससे आने के बाद पता लगता है कि हम किठौर के अंदर राशन के लिए हमने देखा कि राशन कार्ड 2600 बने हुए हैं, लेकिन क्या हुआ, राशन के लिए लोग ये पता लगा दिया हमें तो राशन ही नहीं मिलता। भाई क्यों नहीं मिलता? राशन की दुकान खुली थी, बंद हो गई, कब खुली थी कब बंद हो गई किसी को पता नहीं था। लेकिन इन 5 साल के अंदर पूरे किठौर के अंदर एक भी आदमी कहने वाला नहीं है कि कब दुकान खुली थी कब बंद हो गई, बल्कि हर एक आदमी को फोन करके बुलाया जाता है अपना राशन लेकर। ये राशन एजेंसी मालिकों को सख्त आदेश है कि एक आदमी भी आकर न कह दे नगर पंचायत के अंदर कि हमें राशन नहीं मिला है। हर एक आदमी अपना राशन लेकर आता है, सही समय पे लेकर आता है, पूरा राशन लेकर आता है। राधना हो, जवादा हो, असीमपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर, आप कहीं भी चले जाओ, 4 किलो से राशन मिलता है। हमारे यहाँ पूरा 5 किलो से राशन मिलता है। और ये 5 किलो से क्यों मिलता है? क्योंकि चेयरमैन सलमान मुल्कान ने वादा किया था आपसे कि हम आपको पूरा राशन देंगे। मुझे आज भी याद है कि मंच से राशन के लिए सबसे पहले ऐलान किया था चेयरमैन साजिद साहब ने, साजिद भाई ने कहा था कि राशन वालों याद रखना, अब चेयरमैन हम हैं, हम आपको घर घर राशन देंगे। तो वो घर घर राशन देने का काम माननीय सांसद मुल्कान साहब के बेटों ने, उनके भाइयों ने, उनकी टीम ने और आप लोग जो जुड़े हुए थे, आप सब ने किया। सबको राशन घर घर मिल रहा है। मैंने फिरोजपुर में देखा था कि हम वार्ड नंबर 5 में थे, वहां एक प्रोग्राम सा था छोटा सा, उसमें कह दिया था चेयरमैन साहब ने कि मैंने 1 रुपया भी नगर पंचायत का नहीं खाया है। उस पर एकदम पोस्ट आई अगले दिन, कहा कि नहीं खाया, ये देखिए 90,000 रुपए आपने मकानों में खा दिए, 90 लाख। ये भी हमें बताना होगा कि चेयरमैन सलमान मुल्कान ने 90 लाख की बात तो दूर की बात है, 1 रुपया भी नहीं खाया है। और इसका गवाह चेयरमैन सलमान नहीं, चेयरमैन सलमान की जबान नहीं, बल्कि आप बैठे हुए लोग और पूरे कस्बे की आवाम इसकी गवाह है कि चेयरमैन सलमान ने 1 रुपया नहीं खाया। जिस घर का दस्तरखान इतना लंबा हो कि सुबह चलता हो शाम तक चलता रहता हो, उस दस्तरखान को चलाने वाले बाप का बेटा किसी का 1 रुपया नहीं खाता। जिन्होंने गरीब और मजलूम की आवाज बनकर उभरे हो, जिन्होंने कस्बे को एक विकास दिया हो, जिन्होंने गरीब मजदूर की ताकत बने हो, भला क्या वो किसी का रुपया खा सकते हैं? जो लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देना होगा, उनको बताना होगा कि हमने कैसे विकास किया। हमारा लड़ने से मतलब नहीं, हमें किसी को गाली नहीं देना, हमें किसी को झंझोड़ना नहीं, बल्कि हमें अपने विकास को बताना होगा कि हमने इन 5 सालों में क्या क्या किया। और ये विकास उंगलियों पर नहीं गिना जा सकता, इसके लिए वाकई बुकलेट की जरूरत है और वो मास्टर नुसरत साहब छपवा रहे हैं। वो छप जाएगी, हमारे बीच होगी, हमारे सामने होगी, हम घर घर जाएंगे, अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे, हमने इन 5 साल में क्या किया। नगर पंचायत में पहले मेंबर और भी हैं, जो पहले मेंबर रह चुके वो भी हैं, और अब जो नए खिलाड़ी हैं वो भी मैदान में आ रहे हैं। तो नगर पंचायत में हम रहे हैं 5 साल, हमसे पहले हमारे चचा रहे हैं, एडवोकेट साहब बैठे हैं, और भी साथी हैं जो रहे होंगे। नगर पंचायत में कुर्सियां हुआ करती थी और वहां कर्मचारी हुआ करते, आवाम जाया करती थी, आवाम को धक्के दिए जाया करते, काम नहीं होता था नगर पंचायत के बाद। आज नगर पंचायत जैसे ही गेट खुलता है और जब तक बंद होती है, आपकी फोटो स्टेट हो, आपका राशन कार्ड हो, आपकी वोट हो, आपका पैन कार्ड हो, आपका मृत्यु प्रमाण पत्र हो, आपका जन्म प्रमाण पत्र हो, सब एक ही छत के नीचे बनते हैं कि नहीं? आपने सुविधा ली नगर पंचायत किया नहीं? तो हमें ये सारी सुविधाएं गिनानी होंगी, हमें बतानी होंगी कि माननीय सांसद बाबू मुल्कान साहब ने जो इस किठौर को अपना बेटा दिया था, जो आपको दिया था कि आपकी सेवा करेगा, उसने 5 साल में कितनी सेवा की है, इस सेवा को हमें गिनाना होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। एक चीज, एक 50-60 नंबर किसी गाड़ी का है, वो गेट पे खड़ी है, उसे गेट से हटाएंगे। सांसद जी 10 मिनट में आपके बीच पहुंचने वाले हैं, क्योंकि विकास और विकास के बाद जो कमेंट्स बाजी हो रही है,
इन कमेंटबाजियों पर हमें कमेंट का जवाब कमेंट से नहीं देना, हमें उस कमेंट का जवाब अपने विकास से देना है। उस कमेंट का जवाब हमें मोहब्बत के साथ देना है। हमें बताना है कि हमने इन 5 सालों में क्या किया है। अब जहां तक बात आई, भाई साहब ने बात कही थी कि 1 मोबाइल 3 बेटे, ये वाकई हकीकत है और ये सच्चाई है। एक बाप अपने 3 बेटों को बराबर समझता है, लेकिन तीनों को एक मोबाइल एक वक्त में नहीं दे सकता है। इसीलिए ये चुनाव भी है कि इस चुनाव में एक वक्त आता है और एक वक्त में 5 साल के लिए टिकट दिया जाता है और उसके मांगने वाले बहुत सारे होते हैं। तो भाई साहब ने एक बात कही थी कि उनको कैसे प्यार से रखना है, कैसे मनाना है, हमें फिर कैसे बुराई नहीं करनी है। तो मैं आपको बता दूं, सन 2017 में जब पिछली बार ये चुनाव हो रहा था तो मैं भी नगर पंचायत चिथौर से वार्ड नंबर 15 का प्रत्याशी उम्मीदवार था। मैंने भी टिकट भरा था। मेरे सामने मेरा छोटा भाई कासिम चुनाव लड़ रहा था। सिंपल कासिम को हुआ, रात को माननीय सांसद मुमताज साहब का मेरे पास फोन गया कि कहाँ हो। मैंने कहा मैं घर हूं। उन्होंने कहा कि सुबह तुम अपना टिकट वापस ले लो। जैसे ही उन्होंने कहा कि तुम अपना टिकट वापस ले लो, मैंने फोन काट दिया। मैंने कहा जी ठीक है, मैंने बंद कर दिया। उन्होंने सोचा कि शायद ये नाराज हो गया, गुस्सा हुआ होगा, उन्होंने मुझे फिर कर दी। मैंने फिर सलाम दुआ करा। मैंने कहा जी, बोले मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी, टिकट वापस लेने के लिए। तूने फोन काट दिया। मैंने कहा आप बात जो करोगे उसको छोड़ दो। आपने मुझे हुक्म किया कि टिकट वापस, तो टिकट वापस होगा। और सुबह ही मैंने सबसे पहले टिकट वापस किया और 5 साल तक पार्टी के माननीय सांसद मुमताज साहब के साथ और चेयरमैन साहब के साथ काले से काला मिलाकर रहा। मेरे घर में अगर कोई कह दे, मेरे परिवार में कोई कह दे कि झंडा डंडा किसी पार्टी का आया हो, तो मुझे बताए मैं सांसद जी के साथ था, चेयरमैन सलमान साहब के साथ था, आपके साथ था, पूरे कस्बे के साथ था, आवाम के साथ था। मैं कहीं दूर नहीं। आज फिर वार्ड 15 से मैं फिर प्रत्याशी हूँ। फिर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इस बार टिकट मिलेगा, मुझे सिंबल मिलेगा। सिंबल की मैं फिर दौड़ में हूँ। सिंबल मिलता है तो चुनाव लड़ूंगा। सिंबल नहीं मिलेगा, माननीय सांसद जी का, चेयरमैन सलमान साहब का या पूरी कमेटी का, जिसमें प्रताप साहब भी है, सदाकत साहब भी है और हाफिज साहब भी है, चचा भी है, परवेज अली साहब भी है, पूर्व विधायक माननीय हमारे, जो भी कमेटी के अंदर है, जो फैसला लेंगे वो फैसला मान्य होगा। हम दिल से मानेंगे। हमारा मकसद मेमोरी लड़ना नहीं, हमारा मकसद मेमोरी जीतना नहीं। जिसको टिकट देंगे वो जीतेगा। ये काम जिसको टिकट दिया जाएगा वो जीतेगा। हमारा मकसद है चेयरमैन को जीतना। हमने तो इस बार हम माननीय सांसद जी मुमताज की झोली में चेयरमैन सलमान को 4000 वोटों से जिताने का काम करेंगे। हमारा मकसद मेमोरी का नहीं, हमारा मकसद चेयरमैन का। एक चीज मैं आपको और बता दूं, भैया 50-60 नंबर की गाड़ी हटा लो, किसके बार-बार वहां लगा दो। 50-60 नंबर की जो गाड़ी है भाई, उसको हटा ले पहले। गेट पे खड़ी है के अंदर कार गेट पर खड़ी थी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अमूमन क्या होता है कि एक बार में 4 से 5 मेंबर चुनाव हो रहे हैं। पार्टी जब होता है कि भाई एक बार हमें सिंबल मिलेगा, सिंबल की दौड़ में सब लगे हुए हैं, तो कहीं छोटे छोटे इख्तिलाफात होने शुरू हो जाते हैं। वो छोटे छोटे इख्तिलाफात से बड़े बन जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारे 4 साथी मैदान में है या 5 साथी मैदान में, जब तक एक आदमी को सिंबल ना हो जाए, हम चारों से आपस में मिलेंगे, बात करेंगे और जो भी हम अपनी पोस्ट डालते हैं, यदि उन पर किसी को कोई ऐतराज होता है तो अपने साथी से डायरेक्ट बात करेंगे, तुमने पोस्ट डाली है, मुझे इससे ऐतराज है, इसको हटा लें। क्योंकि मैं चुनाव लड़ा पहली बार, मेरे सामने मेरा भतीजा गुरबाम चुनाव लड़ा। गुरबाम बता सकता है या मैं उससे बता सकता हूं कि हमने कभी कोई इख्तलाफ नहीं हुआ। चुनाव जीत गया मैं, वो हार गया, कोई इख्तलाफ नहीं हुआ। वो मुझे आज भी बाबा कहता है, मैं आज भी बेटा कहता हूँ। मेरा भाई महराज जो मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारा है, मैं चुनाव लड़ा, वो मेरे सामने चुनाव लड़ा। चुनाव वो भी हार गया, मैं भी हार गया। ना आज तक उसे मुझसे इख्तलाफ ना उसे मुझसे, आज भी दोनों भाई कांधे से कांधा मिलाकर साथ रहते हैं। आज फिर हम चुनाव मैदान में हैं।
मैं भी हूं, मेरा भाई कासिम भी है, मेरी खाला का बेटा सलमान मेरे सामने है। जिसको फिर सिंबल मिले, अब्दुल रब्बी हमारा भतीजा, जिसको सिंबल लड़े वो चुनाव लड़ेगा, और चुनाव बाकी जो हैं वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये फैसला माननीय सांसद मुमताज साहब का होगा, माननीय विधायक परवेज हकीम साहब का होगा, सलमान साहब का होगा और शराफत भाई का होगा। जिनका भी होगा बैठकर पूरी मीटिंग हमें जो आदेश करेगी हम उसको मानेंगे। हमारा काम आपको दिखाना होगा, और उन्होंने जो विकास किया है उस विकास को घर घर गली गली पूछे पूछे अपने लोगों को बताने का काम हमारा होगा, क्योंकि ये काम अध्यक्ष का नहीं होगा, ये काम अपने साथ बैठे हमारे बुजुर्ग उनका नहीं होगा, ये नई ताकत का नौजवानों का होगा, हमारा होगा। हमारा काम है कि हम घर घर जाएंगे, विकास की बात जो हमने करी है, जो विकास 5 साल में हुए हैं, जो आगे आने वाला एजेंडा है वो लोगों को समझाएंगे। और इस बार की जीत इसका रिकॉर्ड तोड़ जीत होनी चाहिए, ऐसी जीत होनी चाहिए कि आने वाला जो चुनाव होगा फिर उस चुनाव में प्रत्याशी आने से पहले ये सोच ले कि मुझे अब लड़ना भी है या नहीं, वो बैठ जाए और निर्विरोध हमारा चेयरमैन बन जाए। यही विकास इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। भाई आओ चलो सुनील भाई को कह रहे हैं कि 8:25 तुम्हारे बीच में होगा।